अगली सुबह जब दोनों जगते हैं तो थोड़ी बहुत लवी डबी हरकतें करने के बाद घर जाने के लिए रेडी होते हैं। रेडी होकर के लिंग जोई होटल के नीचे पहुंचता है तो देखता है कि गोयन सिंह उसका वेट कर रहा है। गोयन सिंह उससे पूछता है कि गोयन कहाँ है, तो लिंग जोई बोलता है कि वो कपड़े चेंज कर रही है। तो ये सुन करके गोयन सिंह गुस्सा आ जाता है और उससे बोलता है कि अगर तुमने मेरे सिस्टर के साथ कुछ उल्टा सीधा हरकत किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो लिंग जोई उससे बोलता है कि तुम भी अपने औकात में रहो, वो मेरी गर्लफ्रेंड है तो मैं उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता हूँ। थोड़ी देर बाद वहाँ पे गोयन आती है तो गोयन सिंह को देख करके पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो गोयन सिंह बताता है कि मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते कल यहाँ पहुँचा था और कल से ही तुम्हें कॉल ट्राई कर रहा हूँ तो लग ही नहीं रहा था। तो गोयन बोलती है कि हाँ, यहाँ पे नेटवर्क नहीं था। फिर वो गोयन से पूछता है कि लिंग जोई ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं ना। तो गोयन बोलती है कि नहीं। तो फिर वो बोलता है कि ठीक है चलो घर चलते हैं, और फिर तीनों सेम कार से ही घर लौटते हैं। घर जाने के बाद गोयन सिंह को समझाने की कोशिश करती है कि आपको लिंग जोई को समझना चाहिए, वो बुरा पर्सन नहीं है जैसा आप उसे समझते हैं। गोयन बोलता है कि अगर मैं तुम्हें उसमें और खुद में चूज करने के लिए बोलूँ तो तुम किसे चूज करोगी। तो गोयन कोई आंसर नहीं दे पाती है। गोयन सिंह काफ़ी ज़्यादा सैड था तो वो बार में जा कर के ड्रिंक करता है। एक्चुअल में बचपन से ही गोयन सिंह जो है गोयन को पसंद करता है। अब दोनों बायोलॉजिकल ब्रदर सिस्टर तो है नहीं। गोयन सिंह को नशे में होने की वजह से हर जगह गोयन ही दिखाई दे रही होती है। थोड़ी देर बाद उसे योयो का कॉल आता है और वो उसे बुलाती है। गोयन सिंह वहाँ जाता है तो योयो उसे पे करने के लिए बोलती है। योयो बताती है कि एक्चुअली मेरे डैड ने मेरा कार्ड ब्लॉक कर दिया और मेरे पास पैसे नहीं थे। फिर योयो बोलती है कि अब तुमने मेरे लिए फूड के लिए पे किया, अब चलो मैं तुम्हें मूवी दिखाने के लिए लेकर के चलती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगेगा अगर मैं इस तरीके से तुमसे पैसे लूँगी। तो गोयन सिंह का मना करने के बाद भी योयो उसे ज़बरदस्ती मूवी दिखाने के लिए लेकर के जाती है। एक्चुअली ये उसका पहले से प्लान था गोयन सिंह के साथ मूवी के कुछ सीन्स देखने के बाद योयो बोलती है कि दोनों हीरो हीरोइन कितने टाइम बाद मिले हैं, लेकिन अब भी हीरो जो हीरोइन का वेट ही कर रहा था। कितना पेनफुल होगा ये सब। तो गोयन सिंह बोलता है कि शायद हीरो को वेट करते करते वेट करने की आदत हो गई है, तो ये उसके लिए पेनफुल नहीं होगा। योयो से पूछती है कि तुम किसी को पसंद करते हो। तो गोयन बोलता है हाँ। तो योयो बोलती है कि तुम्हें उसे अपनी फीलिंग बता देनी चाहिए इससे पहले कि कोई और उसे पटा ले। गोयन बोलता है कि ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। योयो को मन ही मन लग रहा था कि गोयन सिंह उसके बारे में बोल रहा है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन अपने पहले वाले ऑफिस से रिज़ाइन कर दी होती है और फिर दूसरे ऑफिसेज में इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर रही होती है। लिंग जोई जो है दूर से ही उसका ख्याल रख रहा होता है, लेकिन उसने अपने आप से प्रॉमिस किया था कि वो उसके इस मैटर में हेल्प नहीं करेगा, इसीलिए वो सामने से जाकर के हेल्प नहीं करता है। गोयन जब घर जाती है तो देखती है कि लिंग जोई ने उसके लिए राइस कुकर में बहुत टेस्टी सा फूड बना करके रखा है। नेक्स्ट डे बहुत सारी न्यू कंपनीज का मर्जर हो रहा था तो लिंग जोई भी वहाँ पर गया हुआ था और वहाँ पर गू जाइनर भी अपना प्रेजेंटेशन देने के लिए आती है। और लिंग जोई के हिसाब से गू जाइनर का जो प्रेजेंटेशन था वो सबसे अच्छा था, तो गू जाइनर की कंपनी के साथ लिंग जोई जो है मर्जर कर लेता है। थोड़ी देर बाद गू जाइनर लिंग जोई से कार में बात करने के लिए जाती है। वो उससे बोलती है कि तुमने मेरी ऑफिस को क्यों चूज़ किया, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे स्टार्टअप्स है। तो लिंग जोई बोलता है कि तुम्हारे ऑफिस के थीम और तुम्हारा मार्केट रिसर्च मुझे अच्छा लगा, इसीलिए मैं बस ऑफिशियली तुम्हारे कंपनी के साथ मर्जर कर रहा हूँ। तो गू जाइनर उसका बाल ठीक करने के बहाने उसके पास आती है और हम लोग देखते हैं कि कोई वो दोनों की फ़ोटो क्लिक कर ले रहा है। गू जाइनर को बोलता है लिंग जोई कि हमें लगता है कि हमें अपना ऑफिस का काम और पर्सनल लाइफ दोनों को अलग रखना चाहिए। गू जाइनर उससे थोड़ी देर बात करने के बाद वहाँ से चली जाती है। एक्चुअल में उसी ने रिपोर्टर को हायर किया था उन दोनों की ऐसी पिक क्लिक करने के लिए। गोयन अपने भाई गोयन सिंह के साथ जॉब के इंटरव्यू के लिए गई होती है, तभी वहाँ पर वो न्यूज़ पढ़ती है कि लिंग जोई और गू जाइनर दोनों साथ में हैं और मीडिया जो है दोनों की शादी की बातें कर रही हैं। ये देख करके गोयन को बुरा लगता है। वो लिंग जोई को कॉल करती है लेकिन उसको कॉल नहीं लगता है। गोयन सिंह बोलता है कि चलो अभी वो लोग वहीं पर होंगे, मैं तुम्हें ले करके चलता हूँ, तुम मुझसे बात कर लेना। गोयन बोलती है कि नहीं, मुझे लिंग जोई पर ट्रस्ट है। गोयन सिंह बोलता है कि चलो एक बार बात कर लो, कम से कम बात करने में थोड़ी कोई हर्ज है। दोनों उस प्लेस पर पहुंचते हैं तो वो लोग गू जाइनर से मिलते हैं। गोयन सिंह गू जाइनर से पूछता है वो न्यूज़ दिखा करके कि ये सब क्या चल रहा है। तो गू जाइनर बोलते कर इन लोग कुछ काम नहीं है, बस ऐसे ही ये लोग न्यूज़ जो है छाप देते हैं। तो गोयन सिंह बोलता है कि तुम्हें पता है ना कि गोयन और लिंग जोई दोनों फिलहाल रिलेशनशिप में है, तो तुम जाकर के इससे क्लियर करो जो भी डाउट है। गू जाइनर उससे जाकर के गोयन को बोलती है कि तुम परेशान नहीं हो, हम लोग बस साथ में काम कर रहे हैं। और भी बहुत कुछ ऐसा बोलती है जिससे गोयन को बुरा लगता है। वो उसे बोलती है कि ये सारी चीज़ें बस कोइंसिडेंट है। गू जाइनर बोलती है अच्छा कोइंसिडेंट है, इसीलिए लिंग जोई ने तुम्हें मेरा परफ्यूम गिफ्ट किया। तो थोड़ा सा ये बात गोयन को बुरा लगता है और वो वहाँ से गोयन सिंह के साथ चली जाती है।
गुयन काफ़ी ज़्यादा सैड होती है तो गुयन सिंह बोलता है कि चलो मैंने कहा था ना कि मैं तुम्हें सी बीच पर लेकर के चलूँगा, तो मैं तुम्हें वहाँ लेकर के चलता हूँ। और अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि लिंगजोई जो है अपने ऑफिसर से बोलता है कि जो भी ये सब रूमर्स फैल रहे हैं उन सब चीज़ को क्लियरिफाई करो और चुपचाप सबको डायरेक्ट मना कर दो कि नहीं, हम लोग दोनों बस ऑफिशियल पार्टनर्स हैं। और इधर गोयन जो है गोयन सिंह के साथ सी बीच पर पहुँचती है। गोयन सिंह उसे परेशान होने के लिए नहीं बोलता है। गोयन बोलती है कोई बात नहीं, मैं कुछ देर बाद जा कर के लिंगजोई से मिलूँगी और सारी चीज़ें सॉल्व कर लूँगी। तभी वहाँ पर लिंगजोई आता है। वो काफ़ी ज़्यादा परेशान था, उसे वाटर से फ़ोबिया हो गया था। गोयन बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? लिंगजोई बोलता है कि मैं तुम्हें सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आया हूँ। लेकिन तभी सी बीच का बहुत सारा पानी देख कर के वो बेहोश हो जाता है, तो वो लोग फिर उसे हॉस्पिटल लेकर के जाते हैं। कुछ देर बाद जब लिंगजोई को होश आता है तो वो गोयन को एक्सप्लेन करता है कि देखो, जैसा न्यूज़ में सब वो लोग बोल रहे हैं ऐसा कुछ नहीं है, हम लोग बस ऑफिशियली पार्टनर हैं और वो मुझसे बस ऑफिस के मैटर में ही बात करने के लिए आई थी। तो गोयन बोलती तो तुमने मुझे उसके जैसा सेम परफ्यूम क्यों दिया? तो लिंगजोई बोलता है कि एक्चुअली वो मेरी गलती थी, मैं अपने सेक्रेटरी एली से तुम्हें कुछ गिफ्ट देने के लिए बात कर रहा था और लिफ्ट में वो उस समय थी, तो उसने मुझे सजेस्ट किया था, मुझे नहीं पता था कि वो कुछ इस तरीके का प्लान कर रही है। तो गोयन उसके बात पे ट्रस्ट करती है और फाइनली दोनों के बीच में जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो क्लियर हो जाती है। अगले दिन लिंगजोई जब ऑफिस जाता है तो उसे पता चलता है कि उसका बड़ा भाई जो लिंगफैंग है वो उसके शेयर होल्डर्स को झूठ-मूठ का वादा करके कि वो उसे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट दिलाएगा, बहुत सारे शेयर होल्डर्स को अपने साइड कर रहा है, जो कि ये गलत है। और वो चोरी छिपे लिंगजोई के ऑफिस का डाटा भी चुरा रहा है। तो वो लिंगफैंग से जा कर के मिलता है। वो उसे बोलता है कि तुम मुझे हराने के चक्कर में इतने अंधे हो गए हो कि तुम्हें ये दिख नहीं रहा कि तुम्हारी इस हरकत की वजह से तुम्हारी कंपनी पूरी तरीके से डूब सकती है। अगर मैं डैड को बता दूँ तो तुम्हें पता है क्या होगा? लिंगफैंग बोलता है तुम जाओ जाकर के डैड को बता दो, मुझे डर नहीं लगता और वैसे भी तुम्हें तो बचपन से ही सिर्फ कंप्लेन करने की आदत है। लिंगजोई लेट नाइट काम कर रहा था तो गोयन उसके लिए फूड लेकर के आती है। वो उसके लिए सी फूड लेकर के आती है। लिंगजोई ने कभी इस टाइप का सी फूड नहीं खाया था, तो गोयन उसे बताती है कि किस तरीके से खाते हैं। खाना वाना खाने के बाद लिंगजोई बोलता है कि रुको, मैं हैंड वॉश करके आता हूँ, फिर मैं तुम्हें छोड़ने के लिए चलूँगा। जब वो हैंड वॉश करके आता है तो देखता है कि गोयन जा चुकी होती है। वो उसके लिए नोट लिख करके जाती है कि तुम अच्छे से काम करो, मेरे लिए परेशान नहीं हो, मैं घर पहुँच जाऊँगी और जब तुम्हारा काम कंप्लीट हो जाएगा तब मेरे पास आना। रात में गो जाइनर बार में गई हुई थी तो उसके कुछ फ्रेंड्स आकर के उस पर कमेंट कर रही थी कि तुम तो बड़ा कहती थी कि तुम्हारा लिंगजोई के साथ बहुत अच्छा रिलेशन है, बचपन से तुम लोग दोनों कपल ही हो, और आज जब पब्लिक करने का बात है रिलेशन तो उसकी कंपनी और वो इस चीज़ को मना कर रहा है। तो गो जाइनर भी बदले में उसे कमेंट करती है कि तुम जिससे शादी कर रही हो ना वो 2 साल से मुझे रेगुलर बेसिस पे फ्लावर भेजता है, तब उसे मना कर दो कि अब वो एंगेज है तो मुझे फ्लावर नहीं भेजे। तो ये सुन करके उसकी दोस्त गुस्सा आ जाती है और उस पर ड्रिंक जैसे ही फेंकती है बीच में लिंगफैंग आ जाता है और उससे बोलता है कि आंटी आपको दिख नहीं रहा है कि गोजाइनर ने क्या कहा? जाकर के पहले अपने हस्बैंड को संभालिए। और फिर वहां से गोजाइनर को लेकर के जाती है। गोजाइनर आज के लिए उसे थैंक्स बोलती है। अगली सुबह लिंगफैंग मीटिंग के लिए जा रहा था तो उसे पता चलता है कि लिंगजोई ने उसकी कंपनी पर केस कर दिया है कि उसने इल्लीगली उसकी कंपनी का डाटा चोरी किया है और फिलहाल वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये बहुत सडनली सारी चीज़ें हुई थी। नेक्स्ट सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन और योयो एक रेस्टोरेंट में बैठ करके अपने जॉब के और करियर के बारे में बात कर रहे थे। गोयन को फिलहाल तो जॉब मिला नहीं था और ना ही योयो को। तभी योयो नोटिस करती है कि एक आदमी काउंटर पर बैठ करके बार बार अपनी सेल्फी लिया जा रहा है। दोनों उसके बारे में बात कर रहे होते। गोयन ध्यान से देखती है तो वो इस आदमी को पहचानती है। वो पर्सन आकर के बात करता है, उससे बोलता है कि तुम लोग दोनों जॉब ढूंढ रही हो। एक्चुअली मैंने भी अपना फिलहाल जॉब से डिज़ाइन किया और मैं अपनी कंपनी स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो तुम चाहो तो मुझे ज्वाइन कर सकती हो। गोयन कुछ देर बाद सोचने के बाद बोलती है कि ठीक है मैं ज्वाइन करूंगी, लेकिन योयो को भी आपको उसको पार्टनर बनाना पड़ेगा। तो वो आदमी रेडी हो जाता है। इसके बाद तीनों मिल करके एक अपनी छोटी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं और तीनों ही फिलहाल वहाँ के बॉस होते हैं और कोई एम्प्लॉय वहाँ पर नहीं होता है। सब कुछ खुद ही ये लोग मैनेज कर रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पे लिंगजोई गोयन से मिलने के लिए आता है। वो अम्ब्रेला लेकर के आया होता है तो गोयन पूछती है कि अम्ब्रेला क्यों लेकर के आए हो, बारिश तो नहीं होने वाली? लिंगजोई बोलता है कि आज का तुमने चेक किया है न्यूज़, आज बारिश होने वाली है। गोयन बोलती है अरे मैं भरोसा नहीं करती। तभी जो है बादल गरजने लगते हैं। थोड़ी देर बाद बात करने के बाद लिंगजोई चली जाता है। अगले मॉर्निंग लिंगजोई ने गोयन के लिए एक सरप्राइज भेजवाया था और टेम्परेचर चेक करने वाला सरप्राइज था। जो अगले दिन लिंगजोई मीटिंग के लिए जाता है। वहाँ पे जो सारे शेयर होल्डर्स थे वो बहुत ज़्यादा लिंगफैंग पे गुस्सा थे क्योंकि लिंगफैंग ने झूठ बोल करके उन्हें अपने साथ डील कराया था और उन्हें एक बेकार सी कंपनी पे पैसा लगवाया था। वो लोग बोलते हैं लिंगजोई के डैड से कि देखिए हम लोग फैमिली की तरह है, इसीलिए हम लोग आप पर केस नहीं करेंगे, कोर्ट में नहीं जाएंगे, लेकिन कम से कम जितने हमारे पैसे लगे हैं वो सारे पैसे आप लोग लौटा दीजिए। तो लिंगजोई के डैड बोलते हैं कि ठीक है आप लोग जैसा कह रहे हैं, मुझे कुछ टाइम दीजिए, मैं पैसे लौटा दूंगा। लेकिन एक्चुअल में उतने पैसे लौटाना पॉसिबल नहीं था।
तो लिंग जोई एक आइडिया देता है और बोलता है कि हम अपनी कंपनी के 5% जो शेयर है आप लोगों को सस्ते दामों में बेच देंगे, और आपको भी पता है कि फ्यूचर में उसके दाम बहुत ज़्यादा बढ़ने वाले हैं। मैं अपनी कंपनी को एक्सपेंड कर रहा हूँ तो इससे आपका प्रॉफिट ही होगा। तो जितने सारे शेयर होल्डर्स होते हैं उनको इसका आइडिया ये पसंद आता है और वो लोग फिर मान जाते हैं। मीटिंग खत्म होने के बाद लिंगफेंग बोलता है कि तुमने मेरी हेल्प क्यों की, आज तो तुम अच्छे से जीत सकते थे मुझसे। तो लिंगजोई बोलता है कि मेरा तुमसे कभी कंपटीशन था ही नहीं। लिंगसेंग जो है गो जाइनर से मिलने के लिए जाता है और उससे बोलता है कि तुमने मुझे बोला था ना कि तुम एक बार मेरे साथ डेट पे चलोगी, चलो हम लोग कहीं बाहर घूमने के लिए चलते हैं। काफ़ी टाइम से तुम भी बिजी हो और हम लोग कहीं घूमने के लिए नहीं गए हैं। तो फिर गो जाइनर रेडी हो जाती है। अगले सीन में हम लोग देखते हैं कि गोयन ने जो भी नॉवेल अपलोड किया था वो काफ़ी ज़्यादा फेमस हो रहा है, उसे बहुत अच्छे खासे व्यू आ रहे थे। तो सब लोग काफ़ी ज़्यादा खुश थे। तभी वहाँ पे लिंगजोई आता है और बोलता है कि चलो तुम्हारे इतने अच्छा व्यूज़ आए तो उसको सेलिब्रेट करने के लिए हम लोग ट्रिप पर चलते हैं, साथ में पिकनिक पर चलते हैं। तो गोयन रेडी हो जाती है। गोयन की फ्रेंड यो यो और उसका जो मैनेजर होता है वो भी साथ में चलने के लिए बोलता है। लिंगजोई मना कर रहा था लेकिन गोयन के बोलने पर वो फिर दोनों को भी साथ में ले लेता है। चारों लोग मस्ती करते हुए जा रहे थे। बीच रास्ते में कुछ खाने पीने के लिए एक शॉप पर रुकते हैं। तो वहाँ पे लिंगजोई देखता है कि लिंगसेंग भी है। वो उससे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी गो जाइनर आती है और बोलती है कि हम लोग भी बाहर घूमने के लिए निकले थे, तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तो लिंगजोई बताता है कि हम लोग ट्रिप पर जा रहे हैं। तो गो जाइनर बोलती है कि जब हम लोग सब जा ही रहे तो क्यों ना साथ में चले। तो लिंगजोई जो है गोयन से पूछता है तो गोयन उससे हाँ बोल देती है। तो फिर लिंगजोई बोलते हैं ठीक है चलो सब साथ में चलते हैं। सब लोग पिकनिक स्पॉट पर पहुंचते हैं और सब लोग टेंट जो है सेट कर रहे थे। लिंगजोई थोड़ा सा सैड था। गो जाइनर उससे बोलती है कि सैड मत हो, मुझे लगा कि सबके साथ हैंग आउट करना अच्छा होगा। लिंगसेंग बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ अकेले डेट पर जाना चाहता था। तो गो जाइनर बोलते हैं कि ये डेट थोड़ी है, हम लोग किसी और दिन चल लेंगे। तो फिर वो थोड़ा सा नॉर्मल होता है। गोयन भी थोड़ा सा गुस्सा थी गो जाइनर के आने से, लेकिन वो जाहिर नहीं करती है। दोनों जब टेंट सेट करते हैं तो वो चेक करने के लिए जैसे ही गोयन टेंट के अंदर जाती है टेंट उसके ऊपर गिर जाता है। दोनों जैसे तैसे करके टेंट से बाहर निकलते हैं। सब लोग फूड कुक कर रहे थे लेकिन वहाँ पे लिंगजोई और गोयन नहीं थे। तो ये देख करके गो जाइनर जो है लिंगसेंग को वॉक पर चलने के लिए बोलती है। तो लिंगसेंग बोलता है कि मुझे पता है कि तुम मेरे भाई की वजह से बोल रही हो, अगर मैं मना करूँ तो गो जाइनर भी चुपचाप बैठ करके खाने लगती है। और इधर लिंगजोई गोयन को एक शांत जगह पर लेकर के जाता है। उसने उसके लिए टेंट वहाँ पर बनाया हुआ था। वो उससे बोलता है कि तुमने कहा था ना कि तुम्हें मेरे साथ अकेले डेट पर चलना है, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें सेटअप की है। दोनों अपने लाइफ का हैप्पी टाइम वहाँ पर एंजॉय कर रहे थे। लेकिन कांड तो अगले एपिसोड में होने वाला है। आखिर ऐसा क्या होगा जानेंगे हम लोग नेक्स्ट एपिसोड में।